नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देव उठनी एकादशी का पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा के बाद जागते हैं। आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक इन 4 महीनों को चतुर्मास कहा जाता है। इस दौरान सभी शुभ कार्य स्थगित हो जाते हैं और तुलसी के पौधे का सीधा संबंध भगवान विष्णु से है। देव उठने के बाद ही तुलसी माता का विवाह भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप से किया जाता है। देव उठने के बाद तुलसी विवाह इस बात का प्रतीक है कि इस दिन से सारे शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। आइए विस्तार से जानते हैं कि देव उठने एकादशी और तुलसी विवाह का परंपरा का क्या संबंध है। दोस्तों, तुलसी विवाह देव उठने एकादशी के बाद से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक किसी भी शुभ मुहूर्त में किया जाता है। इस दिन तुलसी माता का विवाह शालिग्राम यानी भगवान विष्णु का स्वरूप से किया जाता है। पुराणिक कथा के अनुसार एक वृंदा नाम की पतिव्रता स्त्री थी जिसका विवाह जालंधर नामक राक्षस से हुआ था। वृंदा के पतिव्रता होने के कारण जालंधर को कोई मार नहीं सकता था। जालंधर के अत्याचारों से सभी देवी देवता परेशान थे। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि इसके बाद भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण करके वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग कर दिया, जिससे जालंधर की शक्ति समाप्त हो गई और देवताओं ने उन्हें मार डाला। जब वृंदा को इस बात का पता चला तो उन्होंने विष्णु को पत्थर बनने का श्राप दे दिया और खुद सती हो गई। वृंदा की राख से तुलसी का पौधा उगा, जिस पर भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि वह शालिग्राम के रूप में उनसे विवाह करेंगे और बिना तुलसी के कोई भी भोग स्वीकार नहीं किया जाएगा। तभी से शालिग्राम के साथ तुलसी विवाह की परंपरा चली आ रही है। दोस्तों, देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह का संबंध बहुत ही गहरा और प्रतीकात्मक है। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं, तभी से शुभ कार्यों को दोबारा शुरुआत होती है। तुलसी विवाह मांगलिक कार्यों की से शुरुआत का प्रतीक है। तुलसी विवाह को मानव समाज ने वैवाहिक जीवन की शुरुआत माना जाता है। तुलसी और शालिग्राम के विवाह से घर में सौभाग्य और समृद्धि आने की मान्यता है। दोस्तों, आप तुलसी पूजा और विवाह के लिए घर और पूजा स्थल की साफ सफाई, घर के द्वार पर रंगोली बनाएं, आंगन में या पूजा स्थल पर चौकी स्थापित करके उस पर गन्ने से पंडाल बनाएं और एक चौकी पर तुलसी माता, तुलसी का पौधा और दूसरी चौकी पर शालिग्राम को स्थापित करें। गंगा जल से स्नान कराएं और फिर शालिग्राम जी को वस्त्र और तुलसी माता को चुन्नी या साड़ी और श्रृंगार समर्पित करें। हल्दी और कुमकुम से तिलक लगाएं। फिर इसके बाद जयमाला की रस्म में भगवान शालिग्राम और तुलसी माता को जयमाला पहनाएं। शालिग्राम जी को हाथ में लेकर तुलसी के पौधे को 7 बार परिक्रमा कराएं। अंत में पूरे भक्ति भाव से आरती करें और प्रसाद वितरण करें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि तुलसी विवाह करवाने से हमें क्या लाभ है? पहला है वैवाहिक सुख। यह विवाह में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करता है और दाम्पत्य जीवन को सुख और समृद्धि से मिलाता है। और दूसरा है सौभाग्य। घर में सुख, सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।